बीजी अभी तक उठी नहीं? वो तो इतनी देर तक नहीं सोते। मैं देख कर आती हूँ। अगर बीजी सोई होगी ना तो उन्हें सोने देना, उनके लिए मैं बाद में चाय बना लूँ। जी। क्या बीजी अभी तक नहीं उठी? वो तो इतनी देर तक कभी नहीं सोती। शायद बीजी को नींद नहीं आई होगी। चन्नी गई है देखने। ये लीजिए। दीदी, बीजी अंदर कमरे में नहीं है। बाथरूम में होगी। मैंने बाथरूम में भी देखा है, वहाँ पर भी नहीं है। किचन में देखा? हाँ, वहाँ भी देखा, किचन में भी नहीं है। मुझे लगता है वो टेरेस पे होगी। मैं अभी ऊपर से ही तो आया हूँ, ऊपर तो नहीं थी। तो फिर बीजी सुबह सुबह कहाँ चली गई? दरवाजा भी खुला है। कहीं सविता दीदी के घर पे तो नहीं गई? सवेरे सवेरे वो सविता के घर क्या करेगी? वैसे भी बीजी बता के जाती हैं, कहीं भी जाती हैं तो। पर आज तो बिना बताए गई है ना। चल चल देख के आते हैं। हाँ, मैं चाबी लेके आता हूँ। मैं लेकर आती हूँ। चन्नी जल्दी लाना। बीजी, अरे सब ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? बीजी कहाँ चली गई थी आप? हम सबको कितनी चिंता हो रही थी। बीजी, मैं और भैया तो आपको ढूंढने ही जा रहे थे। क्यों? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो ग्वाच जाऊंगी? पर हमें चिंता हो रही थी आपकी। आप कभी ऐसे अकेले जाते नहीं हो ना? हाँ, जाती तो नहीं हूँ, लेकिन मनाई भी तो नहीं है ना जाने की। ये कोई जरूरी थोड़ा कि जो आज तक नहीं किया वो मैं कभी ना करूँ। बीजी, कल जैसा आपका मूड था तो हम लोगों को लगा कि बस बस, कल परसों की बात छोड़ दे। तुम लोग जिद करते हो, ऐसी कोई बात करते हो जो मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं थोड़ा चितलाती रहती हूँ। मुझे ही देखते रहोगे या इस लिफाफे को भी देखोगे? मैं ना गर्मा गर्म जलेबियां लेकर आई हूँ। नरिंदर को बहुत पसंद है ना। चन्नी फाट नाश्ते नाल खावांगे आपा। हाँ? और वैसे भी कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, और जो जलेबी लेकर आए उसे तो बिल्कुल नहीं। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, लेकिन जब मैंने जस्सी की बातें सुनी ना तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। ये सही है बीजी, हम सबने आपको इतना कुछ समझाया, हमारी बात तो आपको कुछ समझ नहीं आई। जस्सी भाभी ने ऐसा क्या कह दिया? किसी ने क्या कहा वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन जो मैंने सुना उसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। कभी कभी ना इंसान के मन का डर उसे इतना डरा देता है कि रस्सी को भी सांप समझने लगता है। जिद मेरी भूल थी। इतनी पढ़ी लिखी तो मैं हूं नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि अगर हमने बॉन्ड के पैसे भर दिए तो सिर्फ नुकसान ही नहीं होगा बल्कि तेरी नौकरी का हर्जा भी होगा। तू ना निश्चिंत होकर जा, लेकिन जब तू 6 महीने के बाद वापस आएगा ना तो कभी भी कहीं भी जाने की बात मत कर। वैसे ये तो बड़ी सस्पेंस वाली बात हो गई बीजी। रात को आप कुछ और कह रहे थे, सुबह कुछ और कह रहे हो। ये एक ही रात में इतना कैसे बदल गए? मैं नहीं बदली, लेकिन मेरा ना नजरिया बदल गया। जो भी बदला अच्छे के लिए बदला। वैसे मैंने जो यहाँ आके आप सबको सरप्राइज दिया ना, वो सरप्राइज आपके सरप्राइज के सामने कुछ भी नहीं। भाई, मैं भी किसी से कम थोड़ी ना हूँ। हाँ बीजी, आप तो एकदम ग्रेट हो। और आज हम सब इकट्ठे चाय पियेंगे, और वो भी जलेबी के साथ। लो हमी। चल तन्नी, तू भी आगे आ जा। इधर आ। अच्छा, शाबाश। ओए शाबाश, क्या बात। बीजी, शुरुआत आप ही से। लो मेरे हाथ से। बीजी, ये लीजिए, आप भी मुंह मीठा कीजिए।
वैसे भैया ये सही हुआ, आप 2 दिन के लिए आए और मेरी भी 2 दिन की छुट्टी हो गई। वैसे मैंने यहाँ आके जस्सी का काम बहुत बढ़ा दिया। तू भी ना पूरे हफ्ते के गंदे कपड़े उठा ले, वहाँ धुलाता नहीं है क्या? बीजी वहाँ ना आपके इस बेचारे नरेंद्र को कपड़े बर्तन सब खुद धोने पड़ते हैं। हाँ, सिर्फ पानी से निकाल कर सुखा देते होंगे। बीजी इतने गंदे कपड़े थे इनके, आप शक्ल निकल आई है। 6 महीने बाद आऊंगा, मेरे काम करते करते तंग हो जाएगी। क्यों तंग पड़ जाएगी? हाँ, मेरी बहू कोई काम चोर नहीं है। वैसे भी जी, आप कौन सी बहू की बात कर रहे हो, बड़ी की या छोटी की? बीजी खबरदार, मेरे बहू के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बाय द वे, वो अपना हीरो कैसा है? अरे कौन हीरो? एक ही तो हीरो है अपना, पप्पू, और कौन? चाची जी की नाराजगी खत्म हुई या नहीं? नहीं, और कोई आसार भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, और वो बेचारा अपना नाकाम आशिक पप्पू, वो घर में हाउस अरेस्ट हुआ पड़ा है। वैसे चाची की नाराजगी कुछ ज्यादा लंबी नहीं खिंच गई? हाँ, ये नाराजगी लंबी तो हो गई है, पर तू तो जानता है ना अपनी जीती चाची को, कितनी जिद्दी है। बीजी मैं चाची को तो जानता हूँ, पर मैं आपको भी जानता हूँ। आप किसी से इतने दिन नाराज नहीं रह सकते। मैं ना उसे नाराज नहीं, वो आके मेरे नाल गल कर ले, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। सुनिए ना, अब आप आ ही गए हैं तो इनमें भी सुलह करवा दीजिए। हाँ जीजा जी, पप्पू भैया भी पता है कितने परेशान है। ना चाची जी खुद आती है, ना उन्हें आने देती है। साफ साफ कहना कि लवली और पप्पू परेशान है। यानी इस परेशानी को सॉल्व करने का एक ही सोल्यूशन है, चाची को मनाना पड़ेगा। हाँ भैया, वरना चाची जी उसे गन पॉइंट में ना किसी भी लड़की के लिए हाँ करवा लेंगे, और वो भी डर के मारे हाँ कर देगा और जिंदगी भर पछताएगा, देख लेना आप। ना जी ना, वो गधा ना अब अचानक शेर बन गया। खुश रहो। अरे जितनी बैठ हुए, शुक्र है आई है तू, है क्या शुक्र है। बैठ बैठ बैठ। नमस्ते चाची जी। बेटा नाक कटा दिया मेरी पाँव। क्या नाक कटवा दी? जबरदस्ती मेरी शादी करवाने में तुले हो? अच्छा आजा आजा। पता है आप सबको है, मैंने लड़की वालों को इसको देखने के लिए बुलाया था और अचानक उनके आगे चौड़ा हो गया और कहते जी सॉरी, मेरी माँ ने ना आपको ऐसे ही बुला लिया, और कहते कि मैं लवली से प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करूंगा। वाह नरेंद्र, ये तो तू आया हुआ है ना यहाँ पे, तब मैं तुझसे मिलने आ गई हूँ, वरना मैं यहाँ कभी भी नहीं आती। तू एक काम कर, इस खोते को ना अपने साथ शारजा ले जा, वहां ले जा के ना इसकी नौकरी लगवा दे, तभी उस झल्ली लवली का ना भूत उतरेगा इसके सर पे से। मैं मरती मर जाऊंगी और उस झल्ली लवली के साथ ना की शादी नहीं करूंगी। अच्छा आप कहते हैं तो मैं इसे शारजा ले जाऊंगा, मगर एक प्रॉब्लम है, वहां आप तो होगे नहीं इस पे नजर रखने के लिए। अगर पप्पू का दिल किसी गोरी मेम पर आ गया तो भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाय रब्बा, इतनी दूर की बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। पर जय जी आप ही बताओ ना मैं क्या करूं। अरे क्या करूं क्या ना करूं, दूर की तू सोचती नहीं और जो पास है उसके लिए तू मानती नहीं। देखा देखा नरेंद्र, एक तो मैं इनसे मदद मांग रही हूँ, ऊपर मुझे ताने पे ताने दिए जा रहे हैं। जीती, मैं तुझे ना ताने नहीं मार रही, मैं तुझे सलाह दे रही। हम ना बच्चों की जब शादी करते हैं ना तो खुशी बच्चों की देखी जाती है, माँ बाप की नहीं। हाँ चाची, अब आप अपनी जिद छोड़ दीजिए। अगर पप्पू जिद करके बैठा है कि उसे लवली से ही शादी करनी है, तो आप उसकी खुशी के लिए मान जाइए ना। हाँ चाची जी, लवली बहुत अच्छी लड़की है, वो आपको पप्पू को बहुत खुश रखेगी। हाँ चाची जी, और पप्पू भैया से बहुत प्यार भी करती है। हाँ चाची जी, ये बात तो गलत है आपकी। लवली की याद में घुल घुल के कितना पतला हो गया बेचारा। आप भी ना चाची जी इसके साथ बहुत अन्याय करते हो। वैसे पप्पू, अगर तुझे कभी भाग के शादी करनी हो ना तो तू मुझे बता देना, मैं तेरा पूरा पूरा सपोर्ट करूंगा। हाँ पप्पू, और शादी के बाद तुझे और लवली को अगर चाची जी ने घर पर नहीं लिया ना तो कोई बात नहीं, तू यहाँ आ जाना, हमारे साथ रह लेना। क्यों बीजी? और नहीं तो क्या, जैसा मेरा वरिंदर नरेंद्र वैसे मेरा पप्पू। हाय हाय, आप सब ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं खुद ही अपने पुत्र की शादी ना उस लवली से करा दूंगी। ये पर
पर क्या? हाँ, पर मैं ना उस चुड़ैल सविता के पास ना रिश्ते की पहल करने नहीं जाऊंगी। ठीक है ना चाची जी, ना आप पहल करना ना सविता पहल करेगी। इस रिश्ते की पहल मैं करूंगी। अच्छा ठीक है, तू पहल कर लियो, लेकिन मेरी एक बहुत सुनो ध्यान से लेने देने की बात कर लियो, नहीं तो मैं रिश्ते में बिगड़ दूंगी। हाँ वो भी कर लूंगी। ओफो, अब यही बात करने के लिए बुलाया मुझे यहाँ? देख, तू ठंडे दिमाग से सोच कि अगर ये रिश्ता हो जाता है तो इसमें बुराई क्या है? नहीं भी, मुझे मेरी लवली की शादी नहीं करवानी पप्पू के साथ। पर क्यों? वो दोनों तो हाँ पता है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो तेरी चाची, वो ना मुझे जरा भी पसंद नहीं है। मैं जानती हूँ वो मेरी लवली को बिल्कुल खुश नहीं रखेगी। चल ठीक है, माना तुझे चाची पर बिल्कुल भरोसा नहीं है तो ना सही, पर तुझे अपनी लवली पर तो भरोसा है ना? कुछ ही दिनों में वो चाची का दिल जीत लेगी। हाँ, मेरी लवली तो है ही बड़ी स्मार्ट, लेकिन वो ना अब मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन क्या दीदी, प्लीज मान जाओ ना मेरे लिए। देख ना, वो इतना प्यार से कह रही तो मान जाना। प्लीज दीदी, देखो अब तो सब कह रहे हैं, मान जाओ ना प्लीज। मान जाना मान सविता। जाओ दीदी मेरे लिए। हाँ, अब तेरे लिए मैं मान भी जाऊं सच्ची। लेकिन अंबाले भी तो माँ से बात करनी पड़ेगी ना, है? हाँ तो कर लेना, तूने हाँ कर दी है ना, तो वो थोड़े ना मना करेगी। हाँ, मना तो नहीं करेंगी, लेकिन देख तू ज्यादा सोच मत, आज शाम को ही हम रोका कर देते है ना? है रोका? इतनी जल्दी? हमें कौन सा तामझाम करना है, बस आपस में एक छोटी रस्म करके रोका कर देते, ठीक है ना? हाँ प्लीज दीदी, प्लीज। ठीक है। लव यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। सविता तूने तो दिल खुश कर दिया, बधाई ले। बधाई हो, बधाई हो। ओ, इतनी जल्दी रोका? हाँ चाची जी, मैंने कल जाना है ना, तो क्यों ना मैं भी ये खुशी देखता जाऊं। अरे रोके से पहले कोई तैयारी भी तो होती है? आई नहीं जीती, तू खुद तैयार हो जाना रोके के लिए, बाकी सारी तैयारियां ना जस्सी और चन्नी कर ले। हाँ जी चाची जी, हमारे देवर का रोका है। थैंक यू जन्नी भाभी, थैंक यू जस्सी भाभी, तुसी दोनों ना ग्रेट हो। कुछ नई बात बोलना। थैंक यू मम्मी। ओ, आराम से गिर जाएगी चाय, खोता ना हो तो। वैसे तो हम किसी को नहीं बुला रहे, पर मधु दीदी को तो बुला लो ना। हाँ उसे तो बुलाऊंगी। नहीं जस्सी, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। मधु थोड़ी देर के लिए आ जाना। नहीं, वो दरअसल इनके ना कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं, तो इसीलिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या हुआ, उन्हें भी साथ लिया? नहीं नहीं, थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, समझना। इसका मतलब तू इनसे भी नहीं मिल पाएगी? हाँ, पर तू नरेंद्र भाई साहब को ना मेरा नमस्ते कहना। वैसे तू बहुत खुश होगी ना, अचानक से उन्होंने सरप्राइज दिया तुझे। हाँ मधु, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो कह रही तुझे, बस ज्यादा मत बोल, कभी कभी अपनी खुशी को अपनी ही नजर लग जाती है। मधु तू ठीक तो है ना? मैं आऊँ वहां पर? ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना। तू बस अपना सारा टाइम नरेंद्र भाई साहब के साथ बिता। खुशी के जो पल होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इन सारे पलों को जी भर के जी लेना चाहिए। तू उदास है? नहीं, बिल्कुल खुश हूँ। उदास क्यों होंगी? अब तो मुझसे बात करती रहेगी या फिर अपने देवर के रोके की तैयारी भी करेगी? हाँ हाँ, सब तैयारियां हो चुकी है। अपना ख्याल रख। बाय बाय। ओ जी, फाइनली हमारी माँ बहन एक हो ही गई। हाँ जी पप्पू जी, फाइनली। देख, दोनों कितने खुश नजर आ रहे हैं। चल अभी रोके की रस्म शुरू कर। मुझे मैं क्यों पहले करूं? उसको शुरू करने दो ना, सविता को। जीती, वो हमारे घर में आए हैं और वैसे भी लवली अब हमारे घर बहू बनकर आ रहे हैं। इज्जत दे उसे, चल।
चल कर, उठ, कहते तो कर। सोना सूट लाई हूं मैं तेरे लिए, डायमंड का सेट है। चन्नी चल तू शुरू कर। सबको बधाइयाँ जी, बहुत बहुत बधाइयाँ। बधाई हो, बधाई हो। Congrats, बधाई बधाई हो। बधाई। सविता बधाई हो भाई। हाँ जस्सी, तुझे भी बड़ी बधाइयाँ। सविता और चाची जी, अब आप दोनों समधन बन गई है, तो चलो एक दूसरे को बधाई दो। जीती उठ, कुड़मनी बन गई है तेरी। चल चल गले लग, चल उठ। आओ, चलो चलो। जी आपको भी। क्या देख रहे हो? तुम्हारी खुशी। पप्पू और लवली से ज्यादा तो तुम खुश नजर आ रही हो। हाँ, खुशी की बात है तो खुश तो होंगे ही ना। जीजा जी के आने से कितना फायदा हुआ ना। क्या? यही बीजी का मूड ठीक हो गया, जस्सी दीदी का चाहे 2 दिन के लिए सही, उनका अकेलापन दूर हो गया, और पप्पू भाई और लवली की तो लाइफ ही सेट हो गई। और तुम्हारा क्या फायदा हुआ? मेरा? आपने 2 दिन के लिए दुकान से छुट्टी जो ले ली। अच्छा, मेरे दुकान पे ना जाने से अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दुकान पे जाना ही बंद कर देता हूँ। फिर मैं हमेशा तुम्हारे सामने ही रहूंगा, मुझे देख के खुश होती रहना। जी नहीं, मुझे आपका इंतजार करना भी अच्छा लगता है। बड़ी पत्थर दिल बीवी हो यार तुम तो। मैं तो ऐसी ही हूँ। पप्पू भैया और लवली को देखकर ना आज मेरा विश्वास और भी पक्का हो गया। किस बात पर? यही कि सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है। और ये सच्चा प्यार क्या होता है तुम्हारे हिसाब से? उसकी हर कमी के साथ उसकी हर गलती को माफ कर देना, दिल से हमेशा के लिए अपना लेना, और उसे अपने जीने की वजह बना लेना, इसी को सच्चा प्यार कहते हैं। चन्नी, अगर कभी मुझसे कोई गलती हो गई तो माफ कर दूंगी, पर एक शर्त है। वो क्या? मेरी जगह कभी भी किसी को मत देना। आपके दिल में, आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मैं ही रहूं। क्या हुआ? शर्त मंजूर तो है ना?